अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। इनको 15-20 दिन के बाद और जबरदस्त मुंह की खानी पड़ेगी जब एमएसपी बढ़ेगा और दोबारा से प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में पास किए गए कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। 20 सितंबर को किसानों ने हरियाणा भर में रोड जाम किया और अब 25 सितंबर को भारत बंद की कॉल भी दे रखी है। आंदोलन की कॉल से अचरज में पड़ी सरकार और भाजपा के दिग्गज अब किसानों को ये समझाने में जुट गए हैं कि तीनों विधेयक उन्हीं के हित में ही लाए गए हैं। दिल्ली में 6 केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा के किसानों को समझाने और विरोधी दलों की चाल को नाकाम करने के लिए पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री और हरियाणा भाजपा के बड़े नेता रतनलाल कटारिया ने सांसद नायब सैनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विरोधियों पर हमला बोलने के साथ साथ विधेयक को किसान के हित में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जमकर गुणगान किया। कटारिया ने क्या कहा? हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जब से मोदी जी के हाथ में हिंदुस्तान की स्टीयरिंग है, किसी का कोई व्यक्तिगत राजनीतिक दुर्भावना से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिस तरह से इन बिलों को लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है, विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से में जो किसानों के बीच में इन पार्टियों के द्वारा जहरीला प्रचार किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, कल भी मीडिया में भी कहा है, हिंदी में भी ट्वीट किया है, इंग्लिश में भी ट्वीट किया है और यहां तक कि पंजाबी में भी ट्वीट करके ये कहा है कि एमएसपी के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी और 15-20 दिन के बाद नफरत फैलाने वाले इन दलों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि जब जननायक भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी एमएसपी की घोषणा करते हुए फसलों के रेट को और बढ़ाएंगे, जिससे हिंदुस्तान के किसानों को और राहत मिलेगी। विपक्ष ये प्रचार कर रहा है किसान तबाह हो जाएगा, उसकी जमीन चली जाएगी, वो अपनी जमीन को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करता है। कौन कहता है कि किसान अपनी जमीन को अपने बेटों से ज्यादा प्यार नहीं करता? हम कहते हैं कि किसान जमीन को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन इन तीनों कानूनों में लैंड कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। जो इंटाइटलमेंट टू द लैंड है उसको कहीं पर भी छुआ नहीं गया है। इट इज ओनली रिलेटेड टू द क्रॉप्स। ये जो कानून है ये केवल फसलों से संबंधित है।
जमीन से इन कानूनों का कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए एक फसल एक बाजार की जो व्यवस्था की गई है उसके पीछे धारणा यही है कि किसान को पूरा मौका मिले कि वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सके। किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सोच रही है कि हमने किसान की आय को दुगना करना है, उस कड़ी में ये एक क्रांतिकारी कदम किसान के जीवन में इन 3 विधेयक लेकर के आएंगे। और किसान को जिस प्रकार से कांग्रेस ने भोले भाले किसानों को गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस किसान की लाश के ऊपर राजनीति करती है, वो नहीं चाहता। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। अगर 2019 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का देखें तो इन तीनों विधेयकों की चर्चा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की कि हमारी सरकार आएगी, हम ये विधेयक लेकर के आएंगे ताकि किसान मजबूत हो। परंतु आज जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस ने इस किसानों के बीच में जाकर के खड़ा किया, तो वो एक हम कहेंगे कि वो ऐसा एक उन्होंने प्रोपगंडा इस प्रकार से गुमराह किया कि किसान उनको कभी माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से ट्वीट करके ये बात कही है कि एमएसपी से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, किसान को एमएसपी भी मिलेगा। और इन तीनों विधेयकों से जो पास हुए हैं, इनसे किसान को स्वतंत्रता मिली है कि वो अपनी फसल को वो मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। जहां पर उसको अच्छा इसका लाभ मिले तो वहां पर वो अपनी फसल को बेच सकता है। ये क्रांतिकारी कदम है, ये उसके जीवन में एक परिवर्तन लाने वाले विधेयक हैं, तो इसका आने वाले समय के अंदर किसानों को लाभ मिलेगा। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित हुए तीनों विधेयकों को भाजपा के बड़े नेता किसानों के लिए नई क्रांति बता रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस कानून से किसानों के पास अपनी फसल बेचने के न सिर्फ विकल्प खुलेंगे बल्कि किसानों की आय में भी भारी उछाल आएगा। मेरा मानना है कि ये जो बिल हैं ये बिल्कुल किसान के हित में है और इनके आने से एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आएगा और किसान को इसके बड़ा भारी लाभ होने वाला है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनके स्वार्थों पे आंच आती है, तो उन लोगों ने जानबूझ के इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब जैसे पहले एक बात फैलानी कर दी कि एमएसपी खत्म होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एज ए मिनिस्टर नहीं, मैं एक किसान के तौर पे बात कहता हूँ कि जो एमएसपी है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो किसी सरकार की कृपा नहीं है किसी किसान के ऊपर। कोई सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं कर सकती, ना वर्तमान सरकार समाप्त कर सका, ना पिछली सरकारें समाप्त कर सकती थी। और आने वाले 50 साल तक की मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 50 साल में कोई भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर ही नहीं सकती। मैं किसानों को एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट सोच के तो देखो, 140 करोड़ का देश है, अगर सरकार खरीद नहीं करेगी तो इस सारी सिस्टम को ठीक कैसे रखेगी? रख ही नहीं सकती। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना, वो कोई बढ़िया बात नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लास्ट की चीज़ है। सरकार ने किसान से कहा कि अगर तेरी चीज़ कहीं नहीं बिकती तो मैं उसका ग्राहक बैठा न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम शब्द देखो, न्यूनतम है, न्यूनतम लास्ट है, तो क्या मैं लास्ट पे रुक जाऊं? जरूरत है कि आप अधिकतम लेकर आओ। देखिए, ये जो अध्यादेश आए हैं केंद्र की तरफ से, इसके ऊपर तो अब राज्यसभा में बिल पास हो गया है। ये जो है केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास है कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाए। मैं डबल की बात नहीं करना चाहता, मैं केवल अगर ये बात करूँ कि उनकी आमदनी बढ़े, उनकी जो समस्या है वो दूर हों और उनको अपनी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेट मिले, खर्चे कम हो। हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए, रेट उनको अच्छा मिल जाए, उसका फ़ायदा कुछ नहीं, फिर वही बात हो जाएगी, इनकम फिर नहीं बढ़ पाएगी। तो इसमें अध्यादेश में क्या है
एक किसान को आज़ादी दी गई है, वो अपना उत्पादन गेहूँ है, धान है, कपास है, मक्का है, कुछ भी जो भी वो पैदा करता है उसको वो वैसे तो रूटीन में अब तक जो है मंडी में बेचता है, उसको आज़ादी दी गई है भी वो उसको कहीं भी अगर उसको 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो उसको बेच सकता है, उसको आज़ादी दी गई है। उससे कोई एफिडेविट नहीं लिया गया भाई वो जरूर बेचे वहाँ जा करके। अगर वो नहीं बेचना चाहता मंडी में तो बिकेगी। गवर्नमेंट जो है मिनी बस फॉर पर्पज उसको तो ले लेगी। ये तो गवर्नमेंट का की तरफ से पूरा आश्वासन मैं गवर्नमेंट की तरफ से किसान भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। इसमें किसानों को कोई अहित नहीं है। गवर्नमेंट जो एक कल्याणकारी सरकार होती है, केंद्र की सरकार, उनका कल्याण करना होता है काम, हर एक नागरिक का कल्याण काम करना होता है। तो उसमें मैं नहीं समझता उसमें कोई किसानों का हित। सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिल किसानों के हित में है। ये बात आंदोलनरत किसानों को समझाने में भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या किसान सरकार की बातों पर यकीन करेंगे या फिर 25 सितंबर को होने वाले भारत बंद से सरकार की नींद उड़ाने का काम करेंगे। दिल्ली से कमल कांसल और यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय के साथ इंद्री से मीनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी।